हाय सत श्री अकाल, की हाल चाल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फैक्ट्री में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और इंडियंस के बारे में। इंडियंस आर ग्रेट। इंडिया में ऐसा बहुत कुछ होता है जो कि यहाँ के लोगों के लिए कंप्लीटली नॉर्मल है, लेकिन जो आउटसाइड वर्ल्ड है यानी जो इंडिया के बाहर के लोग हैं उनके लिए वो बिल्कुल एबनॉर्मल है। और यही कारण है अगर कभी भी इंडिया से बाहर के लोग इंडिया में आएंगे तो वो ये पूछेंगे कि यहाँ ऐसा होता क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शानदार वीडियो की और जानते हैं कौन सी है वो 10 चीजें जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होती है। नंबर 1 पर है द नींबू मिर्ची फायरवॉल। अगर आप एक इंडियन हैं तो आपने ये नींबू मिर्ची जरूर देखा होगा किसी ना किसी शॉप, किसी ना किसी घर, गाड़ी या कोई भी ऐसी बेशकीमती चीज जिसको लोग बचाना चाहते हैं औरों की बुरी नजरों से। इंडिया में ऐसा माना जाता है कि ये जो नींबू मिर्ची है ये उस इम्पोर्टेंट चीज को किसी भी बुरी ताकतों से, बुरी नजर से बचाता है। एंड इट्स अ रियली 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 बिग बिलीफ इन इंडिया। और यही कारण है कि ये नींबू मिर्ची किसी भी घर, दुकान, गाड़ी या ऐसी किसी भी इंपॉर्टेंट चीज के सामने लटकाया जाता है। और शुक्र है भगवान का कि हमारी माओ ने इसे हमारे गले में नहीं लटकाया, हमें उन बुरी ताकतों से बचाने के लिए। नंबर 2 पर है रेस्टोरेंट। नो, दैट्स होटल। वेल, इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पर रेस्टोरेंट को, यानी जहां आप खाने पीने जाते हैं उसको रेस्टोरेंट नहीं होटल कहते हैं। यानी जब आप अपनी फैमिली के साथ जाएंगे, बोले खाना खाने कहाँ जा रहे हैं, हम लोग होटल में जा रहे हैं। और तुम लोग अगर इसको रिलेट कर सकते हो, तुमको खुद ही पता होगा कि तुमने कितनी बार रेस्टोरेंट नहीं होटल बोला है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम होटल में खाने गए थे। ये एटलीस्ट आपकी फैमिली तो बोलती है। अभी जो नए प्रोग्रेसिव लोग आ गए हैं वो भले से रेस्टोरेंट बोल देते हैं। नंबर 3 पर है द क्रेजी इंडियन मॉम्स वेपन्स। वेल, दुनिया भर में जितने भी हथियार मॉम्स के पास है अपने बच्चों को सुधारने के लिए, उनमें से सबसे ज्यादा वियर्ड इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं इंडियन मॉम्स के पास। और इन हथियारों की शुरुआत होती है चप्पल से, बेलन, झापड़, झाड़ू और समटाइम्स थपकी ऑल्सो। थपकी इज दिस बैट लाइक स्ट्रक्चर जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये है वो हथियार जो कि इंडियन मॉम्स यूज करती हैं अपने बच्चों को समझाने के लिए। और अगर तुम इंडियन हो तो तुम्हें नंबर 4 तो बिल्कुल नहीं चौंकाएगा, क्योंकि जब भी काली बिल्ली रास्ता काटती है तो आपको पता है कि भाई उस रास्ते नहीं जाना है। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल है। यानी अगर कभी कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो इंडियंस अवॉइड करते हैं, वो उस रोड से नहीं जाते, जबकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड ऐसा कहीं कुछ नहीं माना जाता है। और देखो, अभी भी काली बिल्ली ने आपका ये वीडियो में रास्ता काटा है तो इसको आगे देख लेना, इसमें ऐसा कुछ इनऑस्पिशियस, कुछ भी मिसफॉर्च्यून नहीं होगा। नंबर 5 पर है शगुन। जब हम इंडियंस किसी भी शादी में, किसी बर्थडे में या कहीं भी किसी ऑस्पिशियस ओकेजन पर जब कुछ शगुन देते हैं, कुछ रुपए देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, तो उसमें अगर उन्होंने 150 रुपये दिए हैं, 1000 रुपये दिए हैं, 2500 रुपये दिए हैं, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितना 151 यानी दैट 1 रुपये की वैल्यू है, 1001 रुपये की वैल्यू है, 2501 की वैल्यू है। तो दैट 1 is called the shagun, not that entire amount of 150 और 151. So if you are an Indian, it's very important कि आप जो भी राशि दे रहे हैं उसके अंदर वो 1 जरूर जोड़े शगुन का। और हाँ, वो राउंड फिगर के आगे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 85 रुपये दे रहे थे और 86 दे दिए। वेल, दिस वन इज नॉट फनी। जब इंडियन विमेन मेंस्ट्रुएट करती हैं, यानी उनकी मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान, ये माना जाता है कि विमेन आर इम्प्योर एंड दैट इज द रीजन कि उन्हें मंदिरों में जाने से रोका जाता है। और घर में जो अचार या ऐसी जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनको भी छूने से मना करते हैं। कहा जाता है कि अगर वो उन्हें टच करेंगी तो वो खराब हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब मिथ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये टैबूज सोसाइटी से बाहर फेंकने हैं। नंबर 7 बहुत ज़्यादा फेमिलियर सा है और लोग इसे अपनी फ्रीडम से जोड़ लेते हैं, और एक्चुअल में ये है भी, क्योंकि इंडिया अकेला ऐसा देश है, या इंडिया या ऐसे बहुत कम देश हैं जहाँ पर आप समय के साथ सिर्फ बाहर जा सकते हो। यानी अगर आपको घर से बाहर जाना है तो वो शाम का ही कोई वक्त हो सकता है, और वो भी 7 बजे से पहले का या 8 बजे से पहले का, या फिर आप दिन के समय में जा सकते हो। आप रात के समय में अपनी मर्जी से तो एटलीस्ट नहीं जा सकते। आपको अपने पेरेंट्स की उसके अंदर परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर आपको ये देखना पड़ेगा जिस रास्ते आप जा रहे हो वो सिक्योर है या नहीं। तो इंडिया में नॉर्मल नहीं है नाइट आउट्स या नाइट में बाहर जाना। वेल, द नेक्स्ट वन इज 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। आप लोगों ने सुना ही होगा 3 नंबर, यानी जो 3 नंबर है, इसको इंडिया में बहुत ज़्यादा अनलकी माना जाता है, बहुत ज़्यादा मिसफॉर्चुनेट माना जाता है। और यही कारण है कि कुछ भी काम हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है जब मेरी मम्मी मुझे लंच देती थी तो अगर 3 रोटी रखती थी तो वो उसमें थोड़ा सा टुकड़ा उसका तोड़ देती थी। वो कहती थी कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 रखने हैं तो अच्छा नहीं होगा। और अगर कोई 3 का ग्रुप बनता था तो वो 3 की बजाय 4 का बनाना पसंद करते थे। तो जहाँ भी आपने देखा होगा ना, जहाँ 3 चीज़ें बन रही हैं, लोग अवॉइड करते हैं 3 को रखना
और ये सिर्फ इंडिया में होता है, इंडिया के बाहर ये काम नहीं करता है। इंडिया के बाहर 3 तिगाड़ा इज़ नॉट काम बिगाड़ा। और अभी भी मुझे ख्याल है शायद यही रीज़न है कि जो क्रिकेट है उसके अंदर स्टंप्स 3 बनाए जाते हैं, क्योंकि जब भी उसके अंदर बॉल हिट होती है तो विकेट गिर जाता है और उस देश के लिए या उस टीम के लिए एक बुरी खबर होती है। तो ये बस मैं ऐसे बना रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा लॉजिक नहीं पता। द नेक्स्ट वन इज द बार्गेनिंग स्किल्स। आपने सुना ही होगा जब भी आप मार्केट जाते हो अपनी मॉम के साथ, अपनी बहन के साथ, या ऐसे किसी भी फीमेल कैरेक्टर के साथ या अपने रिलेटिव के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, और मैं इतना क्यों एलैबोरेट कर रहा हूँ, ये एक स्टीरियोटाइप भले से है पर इंडिया में बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, और स्पेशली इस फीमेल कैटेगरी के अंदर। और ये डायलॉग आपने सुना ही होगा, देना है तो दो वरना कहीं और से ले लेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप लोग कहीं जा रहे होते हो और आप गाड़ी स्टार्ट कर देते हो एक रेट बता करके कि भाई 800 लेना है तो ले वरना हम जा रहे हैं, और फिर आप चलते हो और फिर दुकानदार आपको आवाज़ देता है। और यही कारण है कि इंडिया में बहुत सारे आपको ये टैग देखने के लिए मिलेंगे इस तरह के, आप फिक्स्ड प्राइस शॉप या फिर इस दुकान की एक दाम की दुकान है। ऐसा कहीं और नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होता है, और उसका रीज़न आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती है। वेल, द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर टुडे इज द इंडियन रिलेटिव्स। ये वो प्रजाति है जो कि हमारी ज़िंदगी को लेकर हमसे भी ज़्यादा क्यूरियस है, यानी हमारी ज़िंदगी में क्या होता है ये चारों तरफ से पता निकालेंगे, उसके बारे में गॉसिप करेंगे, और गलती से अगर आप जवान हो तो आपकी शादी की जिम्मेदारी इनको लगता है इन्हीं की है। ये लड़कियों के लड़कों के रिश्ते ला करके आपको देंगे कि भाई अपने बेटे की शादी इससे कराइए। आपके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनको घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा बेटा हमारी बेटी की कितनी उम्र हो गई है, उसकी शादी किससे करवानी किससे नहीं करवानी, और ये आपको दुनिया भर का जखीरा ला करके दे देंगे। तो ये थी वो 10 चीज़ें जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होती हैं। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे ऐसे और भी ज़्यादा फनी वीडियोज़ आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ 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 उस बेल आइकन को भी प्रेस करके जाना, सब्सक्राइब पे हिट कर दो, और कमेंट करके तो बता के जाओगे तुम लोग, मुझे पता है आज का वीडियो बहुत मज़ेदार है, तुमने एंजॉय किया होगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।